अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नकाश बलोच। आज हम लोग जा रहे हैं ताइफ में अल मसना में, जहां पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत से पहले यहां पर आए थे तबलीग इस्लाम के लिए। और यहां पर आपने वाक़या सुना भी होगा, बहुत मशहूर है, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहां के जो उबाश नौजवान थे उन्होंने पत्थर मारे थे। और आपको मैं वो वादी भी दिखाऊंगा जिस वादी के बाग के अंगूर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाए थे। और यहाँ पर एक मस्जिद भी है, और उस मस्जिद एक में एक पत्थर है जहाँ पर कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टेक लगाई थी। उस वक्त तो मस्जिद नहीं थी, लेकिन अब मस्जिद बना दी गई है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कर लें, ताकि आपको आने वाली मेरी सारी वीडियोस वक्त पर मिलती रहे। अभी हम लोग उस वादी में आ गए हैं, और यहाँ पर माशाल्लाह देखिए काफ़ी ज़्यादा हाजी भी आ रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। तो जैसे आप इस वादी में जाने लगते हैं तो ये फ्रंट पे इन्होंने ये वादी का जो फ्रंट है, अक्सर ये बंद होता है, तो इसके अंदर इन्होंने ना काफ़ी खूबसूरत सा, इसको मजरा कहा जाता है, ठीक है, अरबिक में। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छा खूबसूरत सा यहाँ बनाया हुआ है। तो यहाँ पर ये पानी भी है। अब ये पानी जो है ये खुद डालते हैं, इन्होंने डेकोरेशन के लिए बनाया हुआ है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो हुज्जाज आते हैं वो इसी पानी को ज़्यादा तबरक के तौर पर पीना शुरू कर देते हैं। लेकिन ये खुद इन्होंने बनाया है, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का नहीं है ये, लेकिन ये बाग का फ्रंट वाला हिस्सा है। और उसी तरह ही उसी ज़माने में जिस तरह होता था तो उन्होंने बनाया है। और यहाँ पे इन्होंने परिंदे वगैरह भी रखे हुए हैं। अभी आपको मैं ऊपर से भी दिखा देता हूँ। ये 4 बाग थे। एक बाग ये था, ठीक है, और एक उस मस्जिद के पार दूसरा था, और एक वो वाला था तीसरा, और ये चौथा बाग था। ये 4 बाग थे, जहाँ पर अभी ये थोड़ा सा इन्होंने बना भी दिया है। ये उस वक्त उतबा बिन रबिया के 4 बाग थे, ये वाला एरिया। और ये गलियाँ उसी तरह इन्होंने बनाई हुई है, इन्होंने उसके बाद चेंज नहीं की। जैसे अब यहाँ से बाहर निकलते हैं तो ये वो जगह है, यहाँ से आप वादी में इंटर हो सकते हैं, क्योंकि जो पहले वाला हिस्सा था वो बाग का फ्रंट वाला हिस्सा था, और ये बैक साइड पे जो रास्ता जाता है। तो इन्हीं गलियों से ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ से गुजर कर गए थे। जैसे ही आप आगे जाते हैं तो यहाँ पर आगे एक मस्जिद अद्दास भी है। ये वही जगह है, ये वही मस्जिद है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर अंगूर खाए थे। अभी आपको पहले मैं अंदर से मस्जिद माशाल्लाह दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मस्जिद अगर आप इस इंटर होते हैं जैसे, तो यहाँ पे ये थोड़ी सी बनी, इतनी ज़्यादा बड़ी नहीं है। और अगर पहले मैं आपको बाहर से दिखा दूँ, अमूमन ये मस्जिद बहुत कम खुली होती है, इतनी ज़्यादा नहीं खुली होती। अगर आप इस साइड से देखें तो यहाँ पर भी छोटी है। तो अभी माशाल्लाह आपको पहले मैं अंदर मस्जिद की अंदर से ज़ियारत करवाता हूँ। और ये मस्जिद सिर्फ नमाज के वक्त खुलती है। अभी नमाज ख़त्म हुई है ज़ोहर की, तो माशाल्लाह ये मस्जिद है। और ये मस्जिद ही यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठकर अंगूर खाए थे, अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब लेकर आए थे। तो माशाल्लाह मस्जिद खूबसूरत काफ़ी है। मस्जिद माशाल्लाह सारी खूबसूरती होती हैं, लेकिन जब आप उस मुकाम पर आते हैं जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हो, तो उसका एक, वो कहते हैं ना कि एक सुकून आपको बहुत ज़्यादा आता है। आपको होता है कि यहाँ पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमाते हैं। तो जहाँ पर माशाल्लाह ये बैठे हैं इमाम साहब, तो इस जगह पर थे, ठीक है। और मस्जिद छोटी सी है, इतनी बड़ी नहीं है। गिनती के यहाँ पर 30 से 40 लोग ही सिर्फ आ सकते हैं। और कहा जाता है कि ये वो बाग था, ये जो सामने आपको नजर आ रहा है, इस बाग से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग के जो अंगूर थे वो खाए थे। ये वाला जो बाग है, अभी ये बाग था उतबा बिन रबिया का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ताइफ आए थे, तो जब उबाश नौजवाना ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पथराव किया, तो जो अद्दास था वो उतबा बिन रबिया का गुलाम था। तो उतबा बिन रबिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन थे। तो उनको भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हालत थी, काफ़ी खून बह रहा था, तो तरस आ गया। तो उसने अंगूर के जो गुच्छे थे वो उतबा बिन रबिया ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भेजे अद्दास के हाथ में। और जब अद्दास यहाँ पर आया तो उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वो अंगूर दिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तब उससे पूछा कि तुम कहाँ से हो? तो उसने बताया कि मैं नैनवा से हूँ। नैनवा इराक़ का एक शहर है। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अच्छा, तुम मेरे भाई यूनस के शहर से हो, क्योंकि हज़रत यूनस अलैहिस्सलाम का
बेताल्लुक उसी इलाके से था और उसी मुल्क से था, इराक से था। तो तब जो अद्दास था वो बड़ा हैरान हुआ और उसने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि आपको कैसे पता? वो तो आपके आने से पहले ही दुनिया से जा चुके हैं। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि वो भी नबी थे और मैं भी नबी हूँ। इस बात के ऊपर जो हज़रत अद्दास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लेकर आ गए थे। और यहाँ पर ये जो अंगूर बेच रहे हैं ना, ये वाले, ये इस बाग के नहीं है, ये बाहर से ले आते हैं मंडी से और फिर यहाँ लाकर ये लोग सेल करते हैं, जैसे इनके पास यहाँ पर पड़े हुए हैं। लेकिन बाग वो यही था जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बाग के अंगूर खाए थे। लेकिन अब इस बाग पर अंगूर नहीं लगते, लेकिन ये यहाँ पर बेचते हैं, यहाँ के ये मुकामी लोग हैं। लेकिन ये मतलब इस बाग के नहीं है जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाए थे, लेकिन ये वैसे यहाँ पर बेच रहे होते हैं। जैसे आप इस वादी से बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये मेन रोड आ जाता है और मेन रोड के बिल्कुल सामने ही आपको ये मस्जिद नज़र आ रही है। इसको कुछ लोग मस्जिद बिलाल भी बोलते हैं, कुछ लोग इसको मस्जिद अली भी बोलते हैं, लेकिन ये तारीख़ी मस्जिद है। यहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने या हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने या हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यहाँ पर क़याम नहीं किया हुआ। ये बस तारीख़ी मस्जिद है उस ज़माने की। आप उस वादी की तरफ से थोड़ा सा आगे आते तो राइट साइड पे आपके ये है मस्जिद क्रू, ठीक है। और यहाँ पर इन्होंने लिखा भी हुआ है कि अहदीस से साबित नहीं है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़याम किया था, लेकिन जो यहाँ के मुकामी लोग हैं वो बताते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पर जो पत्थर है उसके साथ टेक लगाई थी। पहले मैं आपको बाहर से दिखाता हूँ, ये वहाँ से है, लेकिन अब इन्होंने जंगला लगाकर ये बिल्कुल बंद कर दी हुई है, ठीक है। और जैसे आप थोड़ा सा आते हैं, अभी वैसे पत्थरों की बनी हुई है, देखिए ना आप, पत्थर अभी भी देखें उसी तरह ही लगे हुए हैं, तो ये पत्थरों की ही बनी हुई है। उस ज़माने में जो लोग थे तो उन्होंने तब से पत्थरों की बनाई हुई है, लेकिन अभी ये देखिए इन्होंने वेल्डिंग लगा के यहाँ पर बंद कर दिया है। तो ये जो सामने आपको पत्थर नज़र आ रहा है, इसके बारे में कहा जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ टेक लगाई थी, लेकिन अहदीस से साबित नहीं है। मुकामी लोग यहाँ के ये बात करते हैं। ये राइट साइड पे तो ये रंग है, ये पत्थर, आप उसको खून ना समझ लीजिएगा। तो ये वो मुकाम था, ठीक है। और अभी तो उन्होंने बंद की हुई है मस्जिद। तो ये देखें मस्जिद अंदर से काफ़ी छोटी है, लेकिन माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत है। तो ये इतनी है, और इस मस्जिद के दो मेहराब हैं, एक ये है बाहर और एक अंदर है। वो इसलिए क्योंकि ताइफ में सर्दी होती है, इन दिनों में थोड़ी सी कम सर्दी होती है तो लोग बाहर पढ़ लेते हैं नमाज, और एक इन्होंने मेहराब अंदर बनाया हुआ है जहाँ पर इमाम साहब नमाज कराते हैं, तो वो अंदर है। तो ये है वो मस्जिद, और माशाल्लाह इसके राउंड बाउंड देखे कितने पहाड़ हैं। अभी आपको मस्जिद की बैक साइड से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पर चढ़ने के लिए शायद जगह हो, क्योंकि जैसे आप मस्जिद इस साइड पे आते हैं तो यहाँ से, और इस साइड पे पत्थर है, तो यहाँ पर चढ़कर आप पहाड़ के ऊपर भी चढ़ सकते हैं। यहाँ पर होटल वगैरह भी बने हुए हैं, लोगों के घर भी बने हुए हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर बना हुआ है सारा, ये उसी जमाने का बना हुआ है। उस दौर में आपको पता है किस तरह के घर होते थे। और ये देखे पत्थर अभी भी उसी तरह के ही हैं सारे। तो अगर आप इन घरों पे देखें तो जैसे ये मन लग रहा है कि जैसे ना छोटे छोटे ये कमरे थे, तो ये इस तरह ही लग रहा है आपको। थोड़ा सा आगे जाते हैं तो यहाँ से आप देखिए कि आपको ये पूरा इस पूरे एरिया को मसना बोलते हैं, तो आपको ये नजर आ जाएगा। और इस साइड पे आगे वो मसना है, जो मजरा है जहाँ पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर बैठ कर खाए थे, हजरत हद्दाद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जो लेकर आए थे। अब ये पता नहीं कौन किस्म का पौधा है, लेकिन माशाल्लाह हमारे इंडिया पाकिस्तान से जो भाई बहन भी आए हैं नाम लिखना नहीं भूलते, जिस जगह मर्जी चले जाए। तो यहाँ पर भी इन्होंने नाम लिखे हुए अपने, और ठीक है। और अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इन्होंने नाम लिखे होंगे। अब आपको ये SS वहाँ पे लिखा नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको AH लिखा नज़र आ रहा है, और ये उस पे अली लिखा हुआ है। मुख्तलिफ नाम इंग्लिश और उर्दू सब में यहाँ पर लिखे हुए हैं। पता नहीं ये नाम क्यों लिखते हैं, अल्लाह बेहतर जानता है। और यहाँ से अगर मैं आपको ऊपर से मस्जिद दिखाऊं तो माशाल्लाह ऊपर से ये इस तरह मस्जिद है। ये छोटी सी मस्जिद है और ये सेहन है। जहाँ तक ये जंगला लगा हुआ है वहां तक ये सारी मस्जिद है। तो जैसे आप मस्जिद की इस ऊपर वाली साइड पे देखते हैं तो ये काफी ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये देखिए काले पहाड़ भी हैं, और
ये पहाड़ भी हैं और ये मस्जिद सॉरी कह दी है, ये बिल्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा पुरानी है। और उसके बिल्कुल साथ ये देखें वक्त के उसी तरह के यहाँ पर ये जैसे घर बने हो। तो यहाँ ऐसा लगता है कि जैसे यहाँ पर उस ज़माने में पहले घर थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुकाम पर आए थे। उम्मीद है आपको आज की मेरी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करना मत भूलिएगा। मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं आपके साथ एक अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।